अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम ब्लैक बॉक्स को यूज़ करेंगे। मेरी मेरी जो पिछली ट्रेनिंग्स हैं उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये मेथड्स बताए हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा आसान करके मज़ीद एक दफ़ा समझाने की कोशिश की जाए, जिससे ये होगा कि ऑफ कोर्स मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम था, तो मैं चाहता हूँ कि और ट्रेनिंग मटेरियल अवेलेबल हो तमाम लोगों को। इसमें हम हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स यूज़ करेंगे, और ये भी यूज़ करके मैंने इनफैक्ट पहले भी ट्रेनिंग में दिया हुआ है। और थोड़ा सा इसको रिवैम्प हम कह लें कि हमने कर कर दिया है थोड़ा सा इसमें मैंने। और वो कैसे करते हैं कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इसे कोशिश करें निश स्पेसिफिक जाएं। कुछ ब्रांड्स और कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो निश स्पेसिफिक आपके साथ ही मतलब बात करते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑटोमोटिव की बात करते हैं, तो अक्सर व बेशतर ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे आपको जो ऑटोमोटिव के ही सेलर्स या रिटेलर्स के साथ काम करेंगे। अदरवाइज वो जनरल आइटम सेलर के साथ काम नहीं करते उमूमन, क्योंकि ऑटोमोटिव एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत सारी कार्स के और व्हीकल्स के पार्ट्स उसमें हमें मिल रहे हैं, तो इसलिए ऑटोमोटिव में जो ब्रांड्स हैं वो अलाउ नहीं करते। इस तरह बेबी के प्रोडक्ट्स में भी होता है। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स की बात करते हैं, एक्सक्यूज मी। तो अभी एग्जांपल के लिए हम ऑटोमोटिव की ही कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ब्लैक बॉक्स में प्रोडक्ट्स के पेज पर सेक्शन में ही हूँ इस वक्त, किसी और टैब में हमें नहीं जाना है। और ऑल्टर हम सॉरी एडवांस फिल्टर के अंदर दो तीन चीज़ें हम सेलेक्ट करेंगे। पहले तो रिव्यू रेटिंग में हमने जो है वो 3.5 सेलेक्ट कर लिया है, जो कि ये रिव्यू रेटिंग है। काउंट से फर्क नहीं पड़ता, रेटिंग से फर्क पड़ता है, क्योंकि 3.5 से नीचे वाली रेटिंग्स मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप उसमें होलसेल करें, क्योंकि रिटर्न्स एक्सट्रीमली हाई होंगी उसमें फिर। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है मंथली सेल्स। मैं रेकमेंड करता हूँ मिनिमम 300 यूनिट्स। आप इसको 200 यूनिट्स पे भी ट्राई कर सकते हैं। यूनिट्स से इतना ज़्यादा आई मीन कुछ यूनिट्स तो हों कि आपको सेल्स मिले। तो मैं 300 इसलिए कहता हूँ कि नंबर ऑफ सेलर्स में मैं मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 यहाँ पे लगा दूंगा। ये फिल्टर्स को ख्याल रखिए कि आप यू कैन ऑलवेज चेंज दैम। आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने मुताबिक रिजल्ट्स ला सकते हैं। ये सिर्फ मेरी एक सजेशन है कि क्योंकि ऐसे ऐसे सर्च करने से मुझे रिजल्ट्स उमूमन मिल जाते हैं। ठीक है। फुलफिलमेंट में हम यहाँ FBA और FBM दोनों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें दोनों किस्म के चाहिए। अमेजोन में सेलेक्ट नहीं करता हूँ, मुझे अमेजोन वाले रिजल्ट्स नहीं चाहिए। ठीक है। और यहाँ हमने मंथली मिनिमम 300 लगा दिया, और मैक्सिमम में मैंने 800 लगा दिया है इस वक्त, ताकि बहुत ज्यादा जिसकी हाई प्रोडक्ट सेल हो रही है, मतलब हाई नंबर ऑफ सेल्स आ रही हैं, वो बहुत ही बड़े ब्रांड्स होंगे। यानी कि अगर 2000 यूनिट सेल हो रहे होंगे तो हम उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि हम जो लोग स्पेशली न्यू बीज हैं, जो नया स्टार्ट कर रहे हैं, अभी नहीं मिले हैं ज्यादा ब्रांड्स, तो उनको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए मैक्सिमम लिमिट, ताकि ये वो लेवल के ब्रांड्स आएंगे जिनके पास अच्छी सेल्स हो रही हैं, लेकिन वो ऐसे कह लें कि उनका पेट नहीं भरा हुआ, और वो मजीद सेल्स हासिल करना चाहेंगे आपके थ्रू। ठीक है। तो ये चीज को जहन में रखें। और प्राइस का एक यहाँ पे सेक्शन और है, जिसमें मैं नॉर्मली 25 से 100 लगा देता हूँ। यानी कि $100 तक की प्रोडक्ट जो सेलिंग प्राइस अमेजोन पे है जिस प्रोडक्ट की, उस वो थ्रेश होल्ड की प्रोडक्ट्स लेकर आ जाए मेरे पास। यानी कि मिनिमम 25 और मैक्सिमम 100। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, तो ये सर्च करने पे हीलियम हमारे पास देखेंगे आपके 68 रिजल्ट्स लेकर आ गया है। ठीक है। अब देखना कैसे है डाटा ये वाला हमें, कि सिंपल है। मैं यहाँ पे देखता हूँ प्राइस क्या है, 32.99। सेलर्स 4 है, 413 यूनिट सेल हो रहे हैं, $14,000 इसकी टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, 4 सेलर्स बैठे हैं। तो अगर मैं इसे ओपन करके देखता हूँ अमेजोन पे, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 4 सेलर्स कौन है पहले तो। ये अब देखें, आपको नजर आ रहा है कि ये 3 सेलर्स हैं एक्चुअली यहाँ पे। ये OBD लिंक इसका ब्रांड नेम है, या स्कैन टूल कह लें इसको, जो जो भी दोनों में से कोई एक एक्चुअली ये ब्रांड होगा। तो मजीद तफसील हम ब्रांड की जब एनालिसिस करेंगे तो देख लेंगे। अब देखें, दो स्कैन टूल यहाँ पे खुद ये बैठा हुआ है, यानी कि जो जो
जो ब्रांड है वो खुद भी यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए ये मोस्ट लाइकली प्राइवेट लेबल है, या फिर उसने वाइट बॉक्स वाला जो तीसरा है उसे राइट्स दे रखे हैं, ऑथोराइजेशन दे रखी है ताकि वो भी सेल कर सके। तो थोड़ा सा मजीद नीचे आके मैं देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 3 सेलर्स हैं, ये टेल लाइट है और इसमें भी तकरीबन $14,500 की सेल्स हो रही हैं। मंथली 351 यूनिट्स हैं, 3 सेलर्स हैं। तो अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, और इसके सेलर्स में हम आ जाते हैं पहले तो। अब यहाँ देखें, तीनों सेलर्स अलग अलग हैं और तीनों एफबीए कर रहे हैं, यानी कि ये ब्रांड एफबीएम अलाउ नहीं कर रहा और तीनों को बाय परमिशन दे रहा है। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कुछ हमारी गुंजाइश बना सकते हैं। सबके पास 20+ स्टॉक ये कीपा मुझे दिखा रहा है, लेकिन हम स्टॉक अपना यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। जो टूल मैं यूज करता हूँ, एएमजी स्काउट का स्टॉक स्टैट्स, ये प्लगइन है जो मुझे स्टॉक बता देता है। अच्छा, ये तीनों जो है वो एफ बी एक्चुअली, अच्छा ठीक है, ये तीनों सेलर फुलफिल्ड प्राइम है। एक्चुअली ये एफ बी ए नहीं है, सॉरी मैंने पहले नहीं देखा था। ये एफ बी एम है, लेकिन सेलर फुलफिल्ड प्राइम है। अमेजोन ने प्राइम का लोगो दे रखा है इनको, क्योंकि ये तीनों जो है वो बड़े अच्छे कह लें कि तगड़े सेलर्स हैं। हो सकता है इस ब्रांड के साथ काम करना आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन ट्राई बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, पहले थोड़े से क्विकली इसके एनालिसिस देख लेते हैं। इसके ऊपर आने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा आपको कि यहाँ हीलियम 10 में एक पिन का बटन होता है यहाँ पे, तो इसे हमेशा यूज कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ये इससे फायदा ये होता है कि बजाय कि आप यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट को क्लिक करें और उसमें गुम हो जाएं अमेजोन पे जाके ढूंढने में और सारी तफसीलात में, तो पहले यहाँ की जो इंफॉर्मेशन आपके सामने पूरी ये आ रही है, इसको देख के रिव्यू करके इसको शॉर्टलिस्ट कर लें। अगर ये प्रोडक्ट आपको लगता है कि जी वाकई में ये हमारे काम का है, तो इसको शॉर्टलिस्ट यहाँ से ये पिन प्रेस करके कर लें, ताकि ये आपके पास आपके हीलियम 10 में सेव हो जाए। अच्छा, ये काम उसी वक्त कीजिएगा जब हीलियम 10 आप अपना यूज कर रहे हो, पर्सनल परचेज किया हुआ, ना कि शेयर्ड हो। शेयर्ड होगा तो फिर दूसरों को भी ये नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपका जो एक टेम्पो है उसको प्रोडक्ट्स को देखने का, इससे डाटा टेबुलर डेटा में वो टेम्पो नहीं टूटता। आप कंटिन्यू करते जाते हैं कि अच्छा जी ठीक है, ये 437 ये मेरी रिक्वायरमेंट पे पूरा हो रहा है या नहीं। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, और जब ये सब चीज़ें हमें पॉजिटिव हो रही हैं हमारे फिल्टर्स के हिसाब से, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं पिन में। और बाद में जब आप पूरा, यानी कि जितनी 68 प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से आ रही थी, जी हाँ, तो ये जब सारी प्रोडक्ट्स आप देख चुके, पूरा लिस्ट को गो थ्रू कर चुके हो, फिर वापस ऊपर से जिन जिनको आपने पिन किया हुआ है उन सबको आप स्टार्ट कर सकते हैं अमेजोन पे जाके देखना। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया, ये मैं इस वक्त रिवर्स सोर्सिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त ये मैं ब्रांड एनालिसिस पे नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स कैसे निकालनी है। इसका नेक्स्ट स्टेज होता है ब्रांड एनालिसिस, जो कि नॉर्मली सारी ट्रेनिंग जो सक्सेस कैंप और 1-on-1 की ट्रेनिंग में मौजूद है। लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट्स निकालने की बात करें। इसकी ब्रांड को आप यहीं से शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं, या फिर पूरा जो ज्यादा रेकमेंडेड तरीका तो वही है कि पूरा ब्रांड एनालिसिस करें, उसके बाद जाके उस ब्रांड से कांटेक्ट करें। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को यहीं से शॉर्टलिस्ट करके ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ब्रांड एनालिसिस करने से हमें थोड़े से एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, यानी कि हमें पता होता है एग्जैक्टली, हम ज्यादा श्योर होते हैं उस ब्रांड के बारे में बिफोर वी कॉन्टैक्ट द ब्रांड। तो इसे हमने देख लिया कि ये 3 सेलर हैं, तीनों डिफरेंट सेलर्स हैं और तीनों एफबीएम कर रहे हैं। अब ये हमें देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैवी है, या ये प्रोडक्ट जो है वो बल्कि है, या इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका, मेरे पास तो खैर 2-3 ये डिफरेंट प्लगइन्स हैं और सभी अलग अलग कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पैकेज डिमेंशन है, ये पैकेज डिमेंशन हमें नजर आ रही है 1635, 1635 और 650, यानी कि साढ़े, तो इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये जाएगा फिर भी वॉल्यूमेट्रिक वेट में, क्योंकि ये 12 इंच से इसकी डिमेंशन यहाँ पे बड़ी है 2 जगह पे। ठीक है, अब हमने एक यहाँ पे स्टैट्स भी देख लिया इसका कीपा का। तो ये हमें बता रहा है कि 90 डेज में इसका 6000 के करीब इसका बीएसआर है, और 180 डेज में 7500 है, तो इतना बुरा नहीं है। ठीक है,
FBA टूल किट में जाके आपने इसको 6000 डाल के जब देखेंगे आप, तो ऑटोमोटिव में तो ये बता रहे हैं तकरीबन 8 और 11, यानी कि एवरेज में 10 यूनिट्स पर डे के सेल हो रहे हैं। ठीक है। और जैसा कि हम चाहते थे कि 300 यूनिट्स अगर हो, उसकी मैं वजह बता दूं कि मैंने मिनिमम यहाँ पे 300 यूनिट्स क्यों कहा था। उसकी वजह यह है कि अब आप देखें कि आप मेरी मैं जो हमेशा रेकमेंड करता हूं कि ऐसी प्रोडक्ट ढूंढे जिससे आपको एटलीस्ट 300 यूएस डॉलर्स पर मंथ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिले। ठीक है। $300 पर मंथ नेट प्रॉफिट मिले। अब अगर हम इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम देख रहे थे, इसमें 3 सेलर बैठे हुए, $14,500 की ये सेल्स हो रही है। अब आप इसको कॉपी कर लें और आप इसे डिवाइड कर लें 4 लोगों में, क्योंकि आप चौथे आप होंगे ना, तो आप इसको 4 लोगों में डिवाइड कर लें, तो आपको सेल्स का जो शेयर मिल रहा है वो तकरीबन $3,500 का मिल रहा है। अब नॉर्मली हम जो प्रॉफिट शेयर देखते हैं, जो परसेंटेज जो देखते हैं, वो देखते हैं तकरीबन 15 से 20% का, और इतना हमें मार्जिन मिलता ही है उमूमन। इस प्रोडक्ट में भी होगा, हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन क्योंकि मुझे अभी कॉस्ट नहीं पता, लेकिन अगर मैं एक रफ अजम्पशन लगा लेता हूं, बिल्कुल ही कह ले कि लो ग्रेड पे जाके, यानी कि मैं कहता हूं चले जी 15 मिलेगा नहीं, 20 नहीं मिलेगा, 10 तो मिलेगा, 10 जो है वो मिनिमम है, तो 10 के ऊपर मैं चला गया अगर, तो मैंने इसको जो है $3600 कुछ ये बन रहा था। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10%, तो हमारा सिंपली $360 जो है वो नेट प्रॉफिट मंथली बन गया। तो जो मैंने $300 की बात की थी वो सामने आ गई। ठीक है, ऑटोमेटिकली, और ये भी लोएस्ट कॉस्ट पे, लोएस्ट परसेंटेज पे, 10% पे। ये इससे ज्यादा होगा, आई एम प्रेटी श्योर, लेकिन फिलहाल मैं, क्योंकि मैं कोई हवा में तीर नहीं मारना चाहता, इसलिए मैंने जो है वो 10% लगाया, क्योंकि इससे नीचे तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसको कंसिडर हमने कर लिया 10%। ये हमारे जो मिनिमम $300 पर मंथ इनकम या प्रॉफिट जनरेट करने वाली प्रोडक्ट है या नहीं है, तो हमने कहा हाँ जी ये है। तो अब यहां से भी ये आगे बढ़ गई, 3 सेलर्स भी इसके ऊपर बैठे हुए हैं जो कि FBM कर रहे हैं। तो अब हमें इस ब्रांड को, इसके ब्रांड को फिगर आउट करना होगा कि ये वाकई में ये ब्रांड इस काबिल है। आई मीन हमारे जो प्रोडक्ट हमें इस ब्रांड से अकाउंट बनाना है, उसके लिए ये काबिल है या नहीं। अब इसका नाम तो आफ्टर मार्केट है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम फिर भी इसकी मजीद प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं जाके क्विकली। अब देखें, इसके पास डिफरेंट कार के प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छे हैं, और रजिस्टर्ड ब्रांड है ये, और हम बिल्कुल इससे कांटेक्ट करके चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे प्रोडक्ट्स को भी हम रिव्यू करते हैं ब्रांड एनालिसिस के वक्त, यानी कि देखें अब ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसके पास जो है वो 4 सेलर अभी बैठे हुए, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा ब्रांड साबित हो सकता है। ठीक है। मैंने आपके सामने जो है वो ब्लैक बॉक्स को एग्जीक्यूट किया, कोई मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें आई मीन कोई स्पेशल काम नहीं किया। वो 2-4 फिल्टर्स मैंने यहाँ पे डाले, सारे आपके सामने, वो बिल्कुल आप अभी भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। इसको जब डाला तो मुझे 68 प्रोडक्ट्स यहाँ मिल गए, और मैंने ऑटोमोटिव की कैटेगरी में डाला। अच्छा, मैंने ऑटोमोटिव इसलिए कहा था कि पहले इसकी जो जो प्रॉपर इसको होलसेल को लेके चल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो नॉन स्टूडेंट्स भी हैं लेकिन होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, तो कंसिडर करें कि ब्रांड, सॉरी, निश की अपनी वेबसाइट हो। यानी कि अगर ऑटोमोटिव के पास आप जाएंगे तो वो कहेगा लाएं जी वेबसाइट लाएं। अगर आप उसको वेबसाइट देंगे जिसके ऊपर बेबी के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, खिलौने लगे हुए हैं, डायपर्स लगे हुए हैं, तो वो कहेगा जी माफ कर दें, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं, हम तो सिर्फ ऑटोमोटिव वालों के साथ काम करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। तो आपको वेबसाइट वो चाहिए जिसमें ऑटोमोटिव की प्रोडक्ट्स हो, तो वेबसाइट कंसिडर करें बिल्ड करना। तो जैसे मैंने बताया कि कंसिडर करें वेबसाइट का अपना बिल्ड करना, हर निश स्पेसिफिक। तो अगर ऑटोमोटिव में जाना चाहते हैं तो ऑटोमोटिव की वेबसाइट बिल्ड करें, अगर बेबी प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं तो बेबी प्रोडक्ट्स के लिए वेबसाइट बिल्ड करें। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट, आपकी LLC या कंपनी का नाम एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं होता। ठीक है। जब आप LLC के लिए किसी होलसेलर, किसी ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे कि जी ये हमारी कंपनी का नाम है पैसिफिक गुड्स LLC, तो जरूरी नहीं है कि वेबसाइट का नाम pacificgoods.com या pacificgoodsllc.com ही हो। वेबसाइट का नाम ऑटो ऑटो वर्ल्ड डॉट कॉम हो सकता है।
ठीक है ना, आप उनको बता सकते हैं कि जी ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है। वो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि autoworld.com पे जाके वो कहीं पे अबाउट अस में या कॉन्टैक्ट के पेज पे जाके वो ढूंढेंगे कि पैसिफिक गुड्स का नाम उनको मिल जाए, ताकि वो वेरीफाई कर ले। और आप बिल्कुल उसमें कॉन्टैक्ट के पेज पे, इंक्वायरीज के पेज पे जो है वो अपने पैसिफिक गुड्स एलएलसी है, जो भी आपकी एलएलसी का नाम है, वो फोन नंबर और तफसीलात के साथ वहां पे दे सकते हैं, ताकि वो उसे क्रॉस चेक भी कर सकें और उनको भी तसल्ली हो जाए कि हाँ जी बंदा ठीक कह रहा है। तो कंसिडर करें इस तरह। और जैसे मैंने बताया, ये सारे फिल्टर्स जो हैं वो मेरे अपने लगाए हुए हैं। आप अगर $25 की प्राइस पे नहीं जाना चाहते, आप 20 की प्राइस पे जाना चाहते हैं, और यहाँ से आप 50 पे जाना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स और मजीद इसमें मिल सकती हैं। बिल्कुल आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, सर्च करके देखें इसमें। जैसे मैंने 20 से 50 कर दिया, ये मैंने मिनिमम मंथली आप चाहें तो कम कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, मिनिमम सेलर्स को 3 की जगह 4 करके देख लें, 2 करके देख लें। आपको हर तरीके से जो है वो रिजल्ट्स मिला करेंगे इसमें। ठीक है, अब आप जैसे देखेंगे 74 प्रोडक्ट्स थोड़ी सी चेंज भी हो गई होंगी, ज़्यादातर वही होंगी जो मैंने पहले दिखाई हैं। लेकिन इसको सारों को गो थ्रू करें। अगर आप ऑटोमोटिव में काम कर रहे हैं तो किसी और कैटेगरी में कर रहे हैं, ऑटोमोटिव से हटा दें, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में लगा दें इसको, उसको चेक कर लें उसी फिल्टर्स के ऊपर, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं। और यही इसका ये बेस्ट तरीका है ब्लैक बॉक्स को यूज़ करने का, जो मुझे लगता है ऐसा, और जिससे काफ़ी सारी होलसेल एफबीए के लिए प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। हम ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हुए ड्रॉप शिपिंग के लिए भी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। इट कम्प्लीटली आई मीन इट डिपेंड्स। मगर जो जो भी बिजनेस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल उसको देखें। अब देखें इसमें 64 प्रोडक्ट्स मुझे मिल गई हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की कैटेगरी में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू।